हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ सर्वोदय विज्ञान के पार्ट 10 के बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर में पंच महाभूतों से, हमारा शरीर जो है पंच महाभूतों से बना है। हमारे शरीर की जो असंख्य नाड़ियां हैं उनमें जो मुख्य नाड़ियां हैं वो 12 शरीर के ऊपर कार्य करती हैं और शरीर के नीचे 12 नाड़ियाँ कार्य करती हैं। 2 नाड़ी जो है दाहिनी तरफ, 2 नाड़ियाँ जो है बाईं तरफ, है ना। शॉर्ट में थोड़ा इसको बताऊंगी, बाद में आगे मैं बहुत डिटेल में बताना है आगे। जो हमारे शरीर की ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है वो ढाई ढाई घड़ी कार्य करती है। ये पिछले वीडियोस में बताया गया है। ढाई घड़ी का मतलब है 1 घंटा। अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो 12 बार बाईं तरफ से और 12 बार दाहिनी तरफ से सांस लेते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का मतलब है जब हम बाईं नासिका से दाहिनी नासिका में प्रवेश करते हैं, यानी कि हमारा स्वर जब बदलता है तो उसके बीच की जो सांस होती है, जो दोनों नासिका से एक साथ चलती है, वो होती है सुषुम्ना। ठीक है, उस समय स्थिति होती है सुषुम्ना की। ठीक है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना से ही प्राण तत्व का प्रवाह होता है। ठीक है, ये मैं पिछले कई सारे वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर अब आप ध्यान से सुनेंगे इसको, बहुत गहराई से ध्यान से इसे समझेंगे। ठीक है, अगर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, प्रतिपदा का मतलब पहला दिन, द्वितीया, तृतीया, 3 दिन लगातार हर हम चंद्र नाड़ी से सांस ले रहे हो और ऐसा मनुष्य कैसा होता है, ऐसा मनुष्य पूर्ण रूप से अगर स्वस्थ है तो मनुष्य को कभी कोई बीमारी नहीं होती, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ ही रहता है। मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि स्वस्थ व्यक्ति के अक्सर ऐसा होता है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय दिन क्या होता है, शुक्ल पक्ष के प्रथम, द्वितीय और तृतीय दिन चंद्र नाड़ी अगर प्रभावित हो रही है तो वो वैसे भी स्वस्थ है और आगे भी वो मन से तन से स्वस्थ ही रहेगा। 100 वर्षों की उसकी आयु मानी गई है शास्त्रों के मुताबिक। ठीक है, अगर इन स्वरों में तत्वों की पहचान आपने करनी है तो कैसे करेंगे। इन स्वरों की तत्वों की पहचान ढाई घड़ी के 1 घंटा मैंने बताया है। स्वरों का मतलब होता है 5 तत्वों की पहचान करनी है। कैसे करेंगे और कैसे हम इन पे कार्य कर सकते हैं। हमें किसी ज्योतिष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हमें शिव सर्वोदय विज्ञान के ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो। ठीक है, और किसी डॉक्टर की भी आवश्यकता कभी नहीं आएगी। ठीक है, पंच महाभूतों में हमारे अंदर कौन सा तत्व प्रवाह हमारे शरीर में हो रहा है, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। जब हम बाईं नासिका से सांस ले रहे होते हैं उस वक्त पृथ्वी तत्व या जल तत्व का प्रवाह हमारे अंदर हो रहा हो तो उस वक्त जो स्थिर कार्य होते हैं, जैसे तो हमारे कार्य 100% सफल होते हैं। उस वक्त हमारे सभी कार्य सफल होते हैं जब हम पृथ्वी तत्व और जल तत्व बाई नासिका से सांस चल रहा हो तो। ये 3 इम्पोर्टेंट है ना। जैसे घर बनाना है, मंदिर बनाना है, नई दुकान का, नए शोरूम का उद्घाटन करना है ना। जो भी कार्य आपको लंबे समय तक चलाने होते हैं वो इस समय होने चाहिए। कुछ भी संभव हो सकता है लेकिन आप इन तत्वों की पहचान करके उस वक्त किया गया काम या उस वक्त बोली गई बात को दुनिया का कोई भी टाल नहीं सकता। इतनी मजबूत, इतने स्ट्रांग होते हैं ये। ठीक है, अगर बाईं नासिका चल रही है, और सबसे पहले बताएंगे कि कैसे पता चले कि कौन सा तत्व है। ठीक है, अगर बाईं नासिका चल रही है उस वक्त पृथ्वी या जल तत्व चल रहा हो तो यह अति शुभ होता है। ठीक है, ये बहुत शुभ शुभ होता है। उस वक्त आप कोई कार्य कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 है, अगर हमारी बाईं नासिका चल रही है और अग्नि तत्व का प्रवाह हो रहा है तो यह मध्यम फल वाला होता है, ना नुकसान होता है ना लाभ होता है। ठीक है, नंबर 3 है, अगर वायु तत्व चल रहा है तो हानि होनी निश्चित है। ठीक है, अगर आकाश तत्व चल रहा है तो उस वक्त तो आप बिल्कुल भी, जो पहले बना हुआ काम भी है वो भी बिगड़ जाएगा। अगर आकाश तत्व में किया गया काम हो तो कभी भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आकाश तत्व में आपने ना किसी से बात करनी शुरू करनी है, ना कोई काम शुरू करना है, ना किसी तरह का
कुछ भी आपने शुरू नहीं करना है। आप जैसी स्थिति में आप मौन रहे, अगर आप कार्य कर रहे हैं तो अपना कार्य पे ही ध्यान रखें, अपना कार्य करते रहें, लेकिन नया कुछ भी आप शुरू नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक आपका दूसरा स्वर बदल नहीं जाता है। अगर आप कुछ बैठे ही थे तो आप शांत बैठ जाए, बिल्कुल किसी से बात भी ना करें, ठीक है। ये होता है आकाश तत्व के बाद। आकाश तत्व सबसे ज़्यादा खतरनाक भी होता है, ठीक है। अगर हमारी नाक से पृथ्वी तत्व चल रहा है तो सांस सीधे सामने, यह है पहचान। नंबर 1 पहचान बताऊंगी कैसे पता चले कि पृथ्वी तत्व तो है। मतलब कैसे पता चले कि पृथ्वी तत्व चल रहा है या कौन सा तत्व चल रहा है। अगर हमारी नाक से, मतलब कौन सी नाक से, बाई नाक की बात हो रही है ना, बाई नोस्ट्रल। जब भी हम शुभ कार्य करते हैं तो बाई नाक से, मतलब लंबे समय के कार्य करते हैं तो बाई नाक से ही सांस चलनी चाहिए। अगर हमारी बाई नाक से सांस चल रही है और पृथ्वी तत्व चल रहा है तो कैसे जाने। सांस हमारी सीधे सामने चलेगी, पृथ्वी तत्व जो है सामने सांस छोड़ेगा, ठीक है। जल तत्व चल रहा है तो जब हम सांस, लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं सांस को, तो नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ, यानी जल तत्व होता है, ठीक है। नंबर 3 है, जब हम सांस छोड़ेंगे छोड़ेंगे तब सांस का प्रवाह ऊपर की ओर उठेगा, ये होता है अग्नि तत्व, ठीक है। अगर वायु तत्व चल चल रहा है तो सांसें दाहिने और बाहिर, मतलब सांस लेंगे और वो दाहिने और बाएं दोनों साइड हाथों से टकरा के, जैसे आप सांस चेक करते हैं हाथों में, तो दोनों हाथ मतलब हाथों से टकरा के दोनों साइड निकल जाएंगे, ठीक है। अगर आकाश तत्व चल रहा है तो चारों दिशाओं में सांस फैलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि सांस आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत कम महसूस होगा आकाश तत्व में कि सांस किधर जा रही है, आ रही है नहीं आ रही है, चारों तरफ फैलती है सांस, ठीक है। पृथ्वी तत्व केंद्र बिंदु बता देती हूँ मैं इनके। पृथ्वी तत्व का केंद्र बिंदु जंगा होता है, वायु तत्व का नाभि होता है, अग्नि तत्व का कंधे होते हैं, जल तत्व का पैर होता है, आकाश तत्व का सिर होता है, ठीक है। कार्य की शुरुआत बाई नासिका चल रही हो, उसमें जल तत्व का प्रवाह हो तो शुभ कार्य करना चाहिए, ठीक है। ये तो आप नोट कर लीजिए, लेकिन इसमें दिशा का भी योग होता है। पश्चिम दिशा में जल तत्व बलिष्ठ होता है, यानी कि अगर आपका बाई नासिका से सांस चल रही है, जल तत्व का प्रवाह भी हो रहा है, तो अगर आप पश्चिम दिशा में उस कार्य को करते हैं तो आपको तुरंत उसके फल की प्राप्ति होती है, ठीक है। इस दिशा में कार्य करने से तुरंत सिद्ध हो जाता है आपका कार्य, है ना। अच्छा, नंबर 2 है, पूर्व दिशा में वायु तत्व चल रहा है। अगर पूर्व दिशा की तरफ होता है तो पूर्व दिशा का वायु तत्व ही बलिष्ठ होता है। अगर पूर्व दिशा में आपको काम करना है तो वायु तत्व उस वक्त चलना चाहिए, ठीक है। वायु तत्व नहीं, वायु तत्व चलना चाहिए, वायु तत्व चल रहा है और पृथ्वी पूर्व दिशा है तो हानि ही होती है वायु तत्व में, ये आपने क्योंकि उसका बलिष्ठ यानी कि हानि ज़्यादा होने के नुकसान रहते हैं। दक्षिण दिशा में पृथ्वी तत्व बलिष्ठ होता है, धीरे धीरे ही इसमें कार्य में धीरे धीरे कार्य सिद्ध होते हैं इसमें। दक्षिण दिशा में पृथ्वी तत्व बलिष्ठ होता है, ठीक है। उत्तर दिशा में अग्नि तत्व बलिष्ठ होता है, यानी कि उत्तर दिशा में अगर कार्य करते हैं तो वो बलिष्ठ होता है किसमें, अग्नि तत्व, है ना। अग्नि तत्व में वो मैंने आपको अभी बताया है कि कौन से तत्व में शुभ होता है, कौन से में नहीं होता है, लेकिन कौन सा तत्व किस तरफ बलिष्ठ है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आकाश तत्व को तो आपको पता ही है, मतलब ही नहीं होता उसमें कोई काम करने का, है ना। हमें अगर किसी कार्य में सफलता चाहिए तो बाई नासिका से स्वर चलना चाहिए, जल तत्व का प्रवाह आवश्यक है, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट है। अगर हाँ, और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको एडवोकेट का चूज़ करना है या आपको वकालत से संबंधित कुछ काम है तो आप किस समय शुरू करें। अगर आप बाई नासिका चल रही है और पृथ्वी तत्व की मौजूदगी है तो तभी आप इस कार्य को करें, इसमें आपको विजय की प्राप्ति होगी। अगर आप शिक्षा में यानी शिक्षा से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी बाई नासिका चलनी चाहिए,
पृथ्वी तत्व चलना चाहिए, उसमें उस समय आप घर से निकलें। ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या कहते हैं, मेथड बताऊंगी कि किस किस तरह से आप पहचान करें इनकी। ठीक है। नंबर 1 है नासिका से उंगलियां होती है ना, फिंगर होती है ना, तो 16 उंगली नीचे आप काउंट करके 1 2 ऐसे करके पूरे पूरे हाथ से 16 उंगली नीचे उठा कर रखें। मतलब आप क्या करेंगे कि 16 उंगली नाप के नीचे हथेली रखेंगे और गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। तो 16 उठाकर गहरा सांस छोड़ें। और अगर आपके हाथों से सांस स्पष्ट हो रही है तो आपकी सांस में जल तत्व का प्रवाह हो रहा है। ठीक है। अगर आपकी नासिका से 16 उंगली नीचे आप तेज गहरी सांस लेंगे और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपकी अगर 16 उंगली नीचे तक सांस जा रही है और नीचे की तरफ जा रही है तो जल तत्व का प्रवाह होता है। अगर 12 उंगली पर सांस चले तो पृथ्वी तत्व का प्रवाह होता है। ठीक है। अगर 8 उंगली पर सांस चले तो 8 उंगली पर अगर आपकी सांस चल रही है और स्पर्श होकर दाएं और बाएं जा रही है तो वायु तत्व का प्रवाह होता है। ठीक है। पृथ्वी तत्व का मैंने अभी आपको बताया था कि पृथ्वी तत्व का प्रभाव कैसे होता है। पृथ्वी तत्व जो होता है, पृथ्वी तत्व जो होता है वो सीधे सांस जाती है। कितनी उंगलियां होनी चाहिए? पृथ्वी तत्व में 12 उंगली होनी चाहिए, लेकिन सीधे जाती है सांस। ये चीज़ें भी बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी। इससे मतलब 12 उंगली नीचे सांस जा रही है तो नीचे तो जल तत्व होता है ना, पृथ्वी तत्व सामने होता है। तो पीछे जो बताई गई चीज़ है उनको भी नोट रखना है। ठीक है। उनको भी याद रखना है कि पृथ्वी तत्व सामने की तरफ सांस लेता है, 12 उंगली होनी चाहिए वहाँ तक। ठीक है। अगर 8 उंगली पर सांस चल रही है तो हाथ को स्पष्ट करते हुए दाएं और बाएं इधर उधर जा रही है सांस तो वायु तत्व का प्रवाह होता है। अगर 4 उंगली तक सांस जा रही है और वापस ऊपर की तरफ जा रही है तो अग्नि तत्व का प्रवाह होता है। ये आपको मालूम है ना। अगर सांस आपके नथनों में ही चले और सांस छोड़ते सांस चारों तरफ घूमने लग जाए, घूम के गायब हो जाए तो आकाश तत्व चल रहा होता है, जिस पे हमें कभी काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। आकाश तत्व में। अच्छा, नेक्स्ट पहचान बताऊंगी। जब आप सांसों में पृथ्वी तत्व चल रहा होता है, मतलब ये तो एक मेथड था, नेक्स्ट मेथड है तो कैसे पहचाने कि पृथ्वी तत्व, अगर ये इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो नेक्स्ट मेथड है कि अगर आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है तो जब आपके सांसों में पृथ्वी तत्व चल रहा होगा तो आपके अंदर मीठा खाने की इच्छा, या आप मीठा खा रहे होंगे या मीठा सा महसूस होगा, मीठापन मुंह में या आसपास कुछ मिठास सी महसूस होगी आपको, अच्छा सा लगेगा आपको मीठापन। तो ये पृथ्वी तत्व की पहचान होती है। जल तत्व की पहचान होती है कसैले पदार्थ जैसे जामुन, आंवला, आम की गुठली का विचार अगर आपके मन में आए या आप खा रहे हैं या आपको खाने की इच्छा हो रही है तो उस वक्त आपका जल तत्व चल रहा होता है। वायु तत्व की पहचान, अगर आपका तीखा खाने का मन है, मन में विचार चल रहा है या खाने की इच्छा हो रही है तो वायु तत्व चल रहा होता है। ठीक है। अगर अग्नि तत्व खारा जैसे नमकीन चीज़ें खाने का मन है या खा रहे हैं या आपको खाने की इच्छा हो रही है तो अग्नि तत्व चल रहा होता है। आकाश तत्व क्या है? अगर आपकी कड़वी चीज़ें खाने की इच्छा हो रही है, नीम करेला विचार आ रहा है आपके मन में, अचानक आपको ध्यान आया नीम करेला वगैरह कड़वी चीज़ों का, तो आपका आकाश तत्व चल रहा होता है। उस वक्त आपको कोई काम नहीं करना। ठीक है। ये नेक्स्ट मेथड हुआ। और एक और मेथड है ऐसी अवस्था, जैसे कि आपने क्या किया कि हाँ, ऐसी अवस्था में ध्यान करें, शांत रहें, किसी से बात न करें। ठीक है। जब आकाश तत्व चल रहा होता है, अगर कार्य में लगे हैं तो करते रहें, उसे नया कुछ भी ना करें, किसी से नए इंसान से बात ना करें। और एक चीज़, अगर कोई इंसान शराब पीता है, मांसाहार करता है, अपने संकल्पों पे मजबूत नहीं रहता है, दूसरे से जलन करता है, ईर्ष्या करता है, दूसरे के प्रति गलत विचार रखता है, तो वो शिव सर्वोदय विज्ञान के बारे में कभी भी नहीं जान पाएगा। ठीक है। वो कभी भी इसमें आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है। तीसरा मेथड क्या है?
जब हम सांस लेते हैं जो हमारी नाभि के पास जाता है, तो इस सांस से जो प्राण तत्व हमारे अंदर आ रहा होता है, तब ये 5 तत्व प्रत्येक सांस के साथ जो प्राण हम भीतर ले रहे होते हैं, उसी से हमारे भीतर प्रकाश निर्मित होता है, हमारे आज्ञा चक्र पर जाता है। तो आज्ञा चक्र से कैसे पहचाने कि कौन सा तत्व है? ठीक है, अगर पृथ्वी तत्व चल रहा है तो आज्ञा चक्र पर स्थिर स्थिर होकर देखें कि आज्ञा चक्र पर चतुर्भुज, मतलब चतुर्भुज सभी को पता है, चतुर्भुज आकार पीला बिंदु दिखाई देगा। ठीक है, अगर हमें आज्ञा चक्र पर सफ़ेद अर्धचंद्राकार बिंदु दिखाई दे रहा है तो जल तत्व का प्रभाव होता है, हो रहा है। अगर हमारे आज्ञा चक्र पर त्रिभुजाकार रक्त यानी कि लाल रंग की कोई बिंदु दिखाई, त्रिभुजाकार बिंदु दिख रही है, तो अग्नि तत्व चल रहा है। अग्नि लाल होती है ना, इन चीज़ों से भी रिलेट पहचान कर लीजिएगा, है ना। अगर हमारे आज्ञा चक्र पर हल्का नीला या नीले में हल्का सा हरा बिंदु सा महसूस हो रहा है, तो वायु तत्व का प्रभाव हो रहा है। अगर हमारे आज्ञा चक्र पर विभिन्न प्रकार के कलरफुल इस टाइप के या काला बिंदु दिखाई दे रहा है, तो आकाश तत्व का प्रभाव हो रहा है। गहरी सांस लें और आज्ञा चक्र में देखेंगे तो आपको बिंदु दिखाई देगा, उससे पता चल जाएगा आपको कि कौन सा तत्व चल रहा है। ये थोड़ा सा जब हम बहुत अच्छे से साध लेते हैं अपनी सांसों को, तभी ये दिखाई देते हैं। और जब आपको ये दिखाई ना दे अभी शुरू में, तो किस तरह से हम साधने का प्रयास करें, कैसे हम इन चीज़ों को पहचानने की कोशिश करें। क्योंकि हम हर वक्त तो हम घर पे नहीं है ना कि ऐसा करके पहचान करें। तो हम जब कभी भीड़ में होते हैं तो हम अपने आज्ञा चक्र, आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र से तो पता करेंगे कि हमारा कौन सा तत्व चल रहा है। हम हाथों से तो नहीं कर सकते हैं ना कि इतनी उंगली उतनी उंगली ऐसे करके नहीं कर सकते ना। तो इसलिए आंखें बंद करके आसानी से अपने तत्व की पहचान करना, उसके लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक सद न जाए कोई चीज़, है ना, तब तक हम कैसे प्रयास करेंगे? सबसे पहले अपने अंगूठों को, दोनों दोनों हाथों के दोनों अंगूठों को कान बंद कर दें। ठीक है, तर्जनी को, दोनों हाथों की तर्जनी को आंखों पर रखें। दोनों हाथों की मध्यमा को नासिका पर रख दें। दोनों हाथों की दोनों उंगलियों को होठों पर रखें, ऊपर नीचे दोनों होठों को। ठीक है, गहरी सांस भीतर भरें और सांस को रोकें, कुंभक करें, अपने आज्ञा चक्र पर देखें। उससे आपको एक बिंदु दिखेगा, उससे पता चलेगा कि कौन सा तत्व चल रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इजी तरीका है, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर से बिंदु दिखाई देगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है पहचान करने की। ठीक है, एक और बहुत ही इजी तरीका है। एक शीशा होता है ना जिसमें हम फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं अपना, तो उसे शीशा नहीं, उसे दर्पण कहा जाता है, क्योंकि शीशा तो आर पार देखने का होता है ना। तो दर्पण लें, उसे अपनी नासिका से थोड़ा सा नीचे रखें, अपने होठों के ऊपर रखें और गहरी सांस लें। जब आपकी गहरी सांस लेंगे तो उसकी जो भाप निकलती है, जो सांस की भाप निकलती है, वो शीशे में जाएगी, है ना। तो आपके शीशे में जो उस वक्त निशान बनेगा, तो उसको देखेंगे। चतुर्भुजाकार होगा तो पृथ्वी, अर्धचंद्राकार होगा तो जल तत्व, त्रिभुजाकार होगा तो अग्नि तत्व, गोल गोल अगर है तो वायु तत्व, गोला मतलब जो वृत्त होता है ना, जो हम गोला बनाते हैं, वो होगा तो वायु तत्व। वाष्प की कण 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 बिखरे हुए कण होंगे तो आकाश तत्व होगा, चल रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार आप अपने स्वरों की पहचान करें और ईड़ा पिंगला से जो हम सांस लेते हैं, इसकी पहचान भी आपको ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप इस पर काम कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी फ्रेंड्स, इसमें ज़रूर गहरा अध्ययन करें। इसको बार बार सुन के, लिख के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इसमें कार्य कर सकते हैं, इसमें मेहनत करें और अपने ज्योतिषी खुद बने। आपको किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं होगी, कभी भी आपको शुभ टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं होगी कि ज्योतिष को बुलाएं, शुभ समय निकालें, इस तरह की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने ज्योतिषी खुद बन जाएंगे, आप अपने शुभ अशुभ टाइम को खुद जांचेंगे। ये बहुत ही गहरा अध्ययन है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने कार्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।